बात चल रही है शील व्यत्वेषु निवृत्तिचार 16 कारण भावना की, तीसरी भावना की। और उसमें जो वैयाव्रत है उस वैयाव्रत की चर्चा चल रही है विगत दिनों से। जैनाचार्यों ने कहा कि दान भी एक वैयावृत्ति है। हमने औसत दान की चर्चा की, उपकरण दान की बात अपन कर रहे हैं। उपकरण दान वही है जो हमारे जीवन में उपकार करे। जिस चीज की आवश्यकता हमारे जीवन में हो, अच्छे कार्यों के लिए वह देना एक वैयावृत्ति के अंतर्गत आता है। तो ज्ञान दान भी एक दान है, उपकरण दान भी एक दान है। यहां पर चर्चा चल रही है अकलंक और निकलंक की। जो अकलंक एक ऐसे स्थान पर चले गए हैं बौद्ध धर्माचार्य के, यहां पर लोगों के मन में कंफ्यूज था, क्या यह मिथ्यात नहीं है? उस मिथ्यात को समाधान करने के लिए कल हमने तुम्हें समन भद्र स्वामी की बात कही थी। मिथ्यात को हम समझ नहीं पाते। एक हमने मिथ्यात शब्द को रट लिया है, मगर हम मिथ्यात की गहराइयों को नहीं जानते। मिथ्यात तब होता है जब जो देव सास गुरु की उपमा से विभूषित नहीं है, उन गुणों से जो रहित हैं और उन्हें हम देव सास गुरु की कैटेगरी में ले लेते हैं, वह मिथ्यात की कोटि में आता है। तो यहां पर तो मात्र वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए हैं कि बौद्ध दर्शन क्या कहता है। क्योंकि छैडालाकार ने बात कह दी, बिन जाने व दोष गुणन को कैसे गई तजिए। जब तक हम किसी के अवगुणों को नहीं जानेंगे कि इसमें दोष क्या है, डिफेक्ट क्या है, तब तक उसे हम कैसे छोड़ेंगे। तो उन्होंने जैन दर्शन के मर्म को तो बहुत गहराइयों से पढ़ लिया था, समझ लिया था। अब वो चाहते थे कि जिसका हम खंडन मंडन करेंगे, जिसको हम तहस नहस करेंगे, उसके बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। जैसे कोई राजा जब युद्ध करने के लिए जाता है तो दुश्मन सेना के भी वीक पॉइंट जानने का प्रयास करता है। क्यों गुप्तचर रखे जाते थे? गुप्तचर जानते थे कि सामने राजा के यहाँ पर किस पॉइंट पर कहां पर क्या कमी होगी, और हमारा राजा उसी पॉइंट पर जब वार कर देगा तो हमारा राजा विजयी हो जाएगा। ऐसा ज्ञान सभी राजा महाराजा रखते हैं। तो जो दार्शनिक होते हैं, जो फिलासफर होते हैं, वो फिलासफर सभी दर्शन को पढ़ते हैं। जितने भी दर्शन हैं, यानी जितने भी मान्यताएं हैं लोगों की, दर्शन से मतलब है भगवान का दर्शन मत ले लेना। दर्शन के मतलब है मान्यताएं। आपका सोच, किस प्रकार का सोच कहां पर है, आप किसे भगवान मानते हैं। भगवान की एक डेफिनेशन बनाई जाती है कि भगवान कौन है। कई लोगों का नाम है भगवान दास, और शॉर्ट में लोग कहते हैं क्या भाई भगवान, तो भगवान तो एक तकिया कलाम हो जाएगा, भगवान का नाम एक मजाक हो जाएगा। इसलिए भगवान की एक डेफिनेशन बनाई। अगर मेरी भावना को हम लेते हैं तो उन्होंने पहली लाइन में लिख दिया, जिसने राग द्वेष का मादिक जीते सब जग जान लिया। जिसने राग देश काम विकार आदि को सब जान लिया है। एक सामान्य जनता के लिए डेफिनेशन हो गई। मेरी भावना राष्ट्रगीत के लिए लिखी गई थी बंधुओं। जब देश आजाद होने की बात आई तो युगल किशोर जी से कहा गया कि आप एक राष्ट्रगीत लिखिए। उन्होंने इसे लिखा, मगर रवींद्रनाथ टैगोर ने भी एक राष्ट्रगीत लिखा। उसमें भी उन्होंने जैन शब्द का प्रयोग किया रवींद्रनाथ टैगोर ने, मगर वो आधी ही राष्ट्रगीत आधा ही पढ़ा जाता है, आधा गोल कर दिया जाता है। और मेरी भावनाओं की 44 लाइनें होने के कारण, बड़ा गीत होने के कारण, बड़ी भावना होने के कारण
उसे मान्यता प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने जैन दर्शन के मर्म को छुपाने का प्रयास किया कि इसमें मेरी भावना में हम जैन दर्शन को भी रखें, वो उन्होंने प्रयास किया था। तो वो बड़ी होने के कारण उस समय के राजनेताओं ने उसे राष्ट्रीय गीत के रूप में नहीं रखा। तो ऐसा विचारधारा, किनकी कैसी विचारधारा है, ये जानना बहुत जरूरी होता है। जो जैसा जैसा ज्ञानवान होता जाता है, वो वैसे वैसे अन्य दर्शनों को भी पढ़ करके अपनी बुद्धि का विकास करता है। हमने कल कहा था कि भारत में मुख्य रूप से 6 दर्शन मान्यता को प्राप्त हैं: चार्वाक, सांख्य दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, वैष्णव दर्शन आदि ऐसे। तो ये दर्शन जो हैं अपनी अपनी बात अपने अपने तरीके से कहते हैं। जैनाचार्यों ने इन सब का खंडन मंडन किया है। बहुत शास्त्र, हमारे 84 ग्रंथ हैं खंडन मंडन करने के लिए, क्योंकि पहले वाद विवाद हुआ करते थे। हमारी माँ अम्मा जी को बहुत वेदना हुई थी जब मैंने 2-3 दिन पहले कहा था कि 6 महीने तक हमारे शास्त्रों की होली जलती रही। तब इस माँ ने पूछा कि महाराज जी कैसे जलती रही, क्यों जलती रही? क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी से वार्तालाप में हार जाता है, वाक युद्ध में जब कोई हार जाता है, तो सामने वाला कहता है ये बड़ा ज्ञानी है, बड़ा इल्म वाला है, बहुत नॉलेज रखता है। तो इसे नॉलेज कहां से होता है? कॉलेज से। कॉलेज में जाकर नॉलेज तो प्राप्त कर लिया जाता, मगर नोइंग तो एक अंदर से उत्पन्न होती है। तो पढ़ तो बहुत सारे लोग लेते हैं, मगर उसका चिंतन मनन बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो उस समय जब ये देखा कि हम हार तो जाते हैं, मगर ये जैनी कैसे जीतते हैं, तो पता चला कि इनके पास बहुत साहित्य का भंडार है। इनके आचार्यों ने बहुत लिखा है। तब उन्होंने उसे मिटाने का प्रयास किया, उसे जलाने का प्रयास किया, और जगह जगह उन्होंने होलियां जलाई। ऐसा जैन दर्शन में, दर्शन शास्त्रों में इन सब की बातें आती हैं। तो ऐसे समनभद्र स्वामी बहुत बड़े दार्शनिक और फिलासफर थे। उन्होंने कई लोगों को वाद विवाद में हराया, क्योंकि पहले झगड़े टंटे नहीं होते थे। लोग बैठ करके समझना चाहते थे कि भाई आपका दर्शन क्या कहता है, हमारा दर्शन क्या कहता है। दोनों की चर्चा होती थी, और फिर उसमें अपने तर्कों के माध्यम से तर्क देकर के उसे परास्त कर दिया जाता था। कोई कुश्ती नहीं होती थी। राजा भी बैठते थे, बड़े बड़े विद्वान बैठते थे, ज्ञानवान लोग बैठते थे, और निर्णायक मंडल बैठता था। अंतिम वाद विवाद 1931 में राजस्थान में केकड़ी में हुआ। अंबाला से विद्वान आए हुए थे, आर्य समाजियों से सबसे अंतिम वाद विवाद 1931 में हुआ। हमने उन्हें परास्त किया, क्योंकि आर्य समाजी मूर्ति पूजक का विरोध करते हैं, वो मूर्ति पूजा को नहीं मानते। तो हमारे जैन दर्शन ने उनका सिद्धीकरण किया। हम भी मूर्ति को नहीं मानते, मूर्तिवान को मारते, मूर्तिमान को मारते हैं। तो ये सारा जैन दर्शन का मर्म अगर एक बार पढ़ा लिखा व्यक्ति जैन दर्शन को पढ़ना शुरू कर दे बंधुओं, तो ये जैन दर्शन 500 साल आगे बढ़ सकता है। मगर हमारे पास लौकिक शिक्षाओं के अलावा टाइम नहीं होता। हम केवल धन कमाने के लिए तो पढ़ते हैं, मगर आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए नहीं पढ़ते। हम अपने नर से नारायण बनने के लिए नहीं पढ़ते, हम अपने जीवन का कल्याण करने के लिए नहीं पढ़ते। तो अकरंग स्वामी के सामने जब ये बात आई कि क्या किया जाए, बिन जाने व दोष गुणन को कैसे गइये तजिए, तब उन्होंने जैन दर्शन को संपूर्ण पढ़ करके जितना उस समय उपलब्ध था वो सारा अध्ययन करने के बाद अब उन्होंने कहा दुश्मन के शास्त्रों को भी पढ़ना चाहिए। तब वो एक छद्मस्त भेष बनाकर दोनों भाई, छद्मस्त का मतलब एक आर्टिफिशियल विद्यार्थी का भेष बनाकर बौद्ध दर्शन पढ़ने चले गए, बौद्ध धर्माचार्यों के पास चले गए। मगर उनकी परीक्षा हुई
और परीक्षा में अकलंक पास हो गए, निकलंक भी पास हो गए। निकलंक और अकलंक बड़े ज्ञानवान थे, बंधु, ज्ञाना बढ़ने का बड़ा क्षोभक्षम था उनका। अकलंक एक बार पढ़ते थे उन्हें संपूर्ण ग्रंथ याद हो जाता था, कहां कामा लगा हुआ है, कहां पूर्ण विराम है, क्या कहना चाहते पूरा अगर पुनः किया जाए तो वो लिपिबद्ध कर देंगे। और निकलंक 2 बार उसे पढ़ते थे और उन्हें याद हो जाता था। अभी कुछ देश आजादी के पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को महात्मा गांधी ने 250 पेज पढ़ने के लिए दिए और कहा कि राजेंद्र बाबू इसे पढ़कर के संभाल करके रखना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने उसे पढ़ लिया और चपरासी को कहा कि इसको अलमारी में रख दो। 2-3-4 महीने के बाद गांधी जी ने वो पेज मांगे। राजेंद्र बाबू से कहा कि भाई वो हमने जो तुम्हें 250 पेज दिए थे, टाइपिंग किए हुए पेज थे, वो पेज मुझे देने की कृपा करो। उन्होंने चपरासी से कहा कि भाई उन्हें खोजो, क्योंकि उस समय देश आजादी के पहले बहुत सा रिकॉर्ड अंग्रेजों से लड़ने का बड़ी बड़ी अलमारियों में बहुत सारा रिकॉर्ड रखा हुआ था। थोड़ा अस्त व्यस्त होने के कारण वो नहीं मिले। आधा घंटा हो गया ढूंढते ढूंढते और गांधी जी को बहुत जरूरी चाहिए थे। राजेंद्र बाबू ने टाइपिस्ट को बुलाया और टाइपिस्ट से कहा कि मैं बोलता हूं, तुम टाइप करना शुरू करो। 50 पेज उन्होंने लिखवा दिए और गांधी जी के पास भिजवा दिए कि आप इनको पढ़िए, मैं और अभी टाइप करके भिजवाता हूं। इतने में वह चपरासी वो कागज को जो 250 पेज थे वो मिल गए और राजेंद्र बाबू के पास लेकर के आया और कहा कि सर ये है। बोले गांधी जी को देकर के आओ। महात्मा गांधी को जब वो कागज मिले तो उन्होंने कहा ये 50 पेज एक्स्ट्रा कैसे हो गए। तब राजेंद्र बाबू भी वहां पहुंच गए। वहीं एक अंग्रेज बैठा हुआ था और उस अंग्रेज ने देखा कि ये 50 पेज एक्स्ट्रा। राजेंद्र बाबू ने कहा कि बापूजी वो मिल नहीं रहे थे तो हमने उनको पुनः टाइपिंग कराना चालू कर दिया था, क्योंकि मैं उन्हें पढ़ चुका था। अच्छा, तो तुमने बोल करके लिखवाए हैं। उसी समय वो अंग्रेज कहता है, देखा महात्मा गांधी जी, ये है ना अंडे का दिमाग, देखा ये है मांस खाने का दिमाग, ये है मांस की चीजों खाने से कितनी याददाश्त है कि राजेंद्र बाबू ने एक बार पढ़ा और पुनः याद, पूरे 250 पेज याद हैं, 50 लिख करके भेज दिए। तपाक से उत्तर दिया राजेंद्र बाबू ने, मिस्टर, ना ये मांस का दिमाग है, ना अंडे का दिमाग है, ये दूध का दिमाग है। हमारी गौ माता के गाय का दूध जो हम पीते हैं उससे हमारी बुद्धि का विकास होता है, अंडे से विकास नहीं होता। नूडल्स पिज्जा से, फास्ट फूड खाने से बुद्धि ठस होती है, मोटापा बढ़ता है, अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा होती हैं। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति में दूध को महत्व दिया, दूध को महत्व दिया। तो राजेंद्र जी ने यह सिद्ध किया कि दूध पीने से बुद्धि का विकास होता है। और हमारी विद्याधर की बात जो एक दिन बीच में अधूरी रह गई थी, जब विद्याधर आचार्य यानी मुनि बनने के पहले ज्ञान सागर जी महाराज ने पूछा, जिसके यहाँ वो शाम को पानी पीने जाते थे, कि ये विद्याधर शाम को क्या लेते हैं। तो एक दादी थी, मैंने उनको देखा है, दादी को हरक चंद जी दादिया वाले कहलाते थे। दोनों पति पत्नी बहुत बुजुर्ग थे, मैंने उनको 94 में देखा। उसके पहले 84 में भी आचार्य की मेरी दीक्षा के पहले जब वो चौका लेकर के आते थे तब भी मैंने उनको देखा, उनसे मिला। 84 में जब जबलपुर में पिसनारी मड़िया में चातुर्मास हुआ था तब वो दादी और दादा को देखा था, उनके बच्चों को भी देखा था। तो उन्होंने सुनाया मुझे कि आपके गुरु महाराज पानी पीते थे। तो दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा क्या लेता है, तो बोले ये तो पानी लेता है शाम को बस। बोले दूध पिलाया करो, इसे बहुत काम करना है, इसे बहुत बड़ा पद हासिल करना है, इसको ज्ञान बहुत प्राप्त करना है, इसलिए इसे दूध पिलाया करो, दूध पीने से बुद्धि का विकास होता है।
तब वो सेठानी इतना बड़ा पंजाबी गिलास में शुद्ध गाय का दूध अपने घर से निकाल करके और शाम को तैयार करके रखती थी। और विद्याधर जब पहले दिन गए ज्ञान सागर जी महाराज के कहने के बाद, तो पानी का गिलास तो उन्होंने बाद में रखा, पहले दूध का गिलास रख दिया। मैं नहीं पीऊंगा। तो कहती हैं विद्याधर, तुम्हारे गुरु महाराज ने कहा है कि इसे दूध पिलाया करो, क्योंकि इसे अभी बहुत बड़ा काम करना है, बहुत ज्ञानवान बनाना है इसे। तो बोले इतना बड़ा गिलास नहीं पीऊंगा। तो माँ तो जिसे गुरु महाराज कह दें कि ये पिलाना है, तो उन्होंने तो इधर एक हाथ लगाया ब्रह्मचारी को और उठाया गिलास और मुंह में लगा दिया, पियो। और वो गुटकते गए गटकते गए गटकते गए, पूरा पंजाबी गिलास खाली कर दिया गया। तो प्रतिदिन वह माँ दूध पिलाती थी। सुनो वे बच्चों, चाय पीने वालों, चाय तो महा अशुद्ध है, 10 प्रकार का जहर उसके अंदर, और चाय पीने से भी कैंसर होता है। कई लोग चाय छोड़ देते हैं और कॉफी पीते हैं, मगर 10 कप चाय पीना और 1 कप कॉफी पीना दोनों बराबर है। कल ध्यान में आएगा तो उसकी पूरी प्रामाणिकता के साथ मैं तुम्हें चाय और कॉफी के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। कॉफी तो और जल्दी जहर कैंसर को पैदा करने में कारण है। चाय में निकोटीन होता है, 10 प्रकार के जहर मेडिकल साइंस ने उसे सिद्ध करके रखे हैं। और कॉफी में भी क्या क्या होता है वो सारा उन्होंने, आप अपने मोबाइल से भी निकाल सकते हैं। और जिसके पास मोबाइल ना हो दमोह में, तो फिर हम तो कल तुम्हें सुनाई देंगे, हम बता देंगे कि चाय में कितना नुकसान है। तो ये दूध हमारे लिए बहुत आवश्यक है। हर बच्चों को माता पिता को दूध जरूर पिलाना चाहिए, मगर बाजार का दूध नहीं, ये जो पैकेट के दूध आते हैं ये सब अशुद्ध आते हैं। 4-4, 6-6 घंटे पुराने दूध आते हैं। और पैकेट के दूध तो कोल्ड स्टोर में रखे रहते हैं 24-24 घंटे पुराने। असंख्यात जीव उसमें पैदा हो जाते हैं, इसलिए इनसे बचें। और अकलंक जब वहां पहुंचे, जो एक पाठी थे, एक बार जिसे पढ़ लेते तो उन्हें पूर्णतः याद हो जाता था। एक दिन जब बौद्ध साधु अपने शिष्यों को पढ़ा रहा था, उस समय एक सप्तभंगी न्याय जैन दर्शन में होता है, अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति। तो उस न्याय को वो समझा नहीं पा रहा था। वो दर्शन की बात थी, तो बौद्ध साधु उसे समझा नहीं पा रहा था। तब अकलंक तो जानते थे। जब वो साधु अटक गया तो किताब को बंद करके वो कहीं चला गया। अकलंक स्वामी ने फटाफट उसे देख करके उसे सुधार करके रख दिया। और जब वो लौट करके आया तो उसने कहा, अरे इस किताब को किसने बदल दिया, किसने सुधार दिया? यहां जरूर कोई जैन विद्यार्थी बैठा है जो बौद्ध बनकर के हमारे यहां प्रवेश कर गया है। क्या किया जाए? तो उन्होंने परीक्षा ली कि इनकी परीक्षा तो करना ही पड़ेगी।